यहाँ विधि संक्षिप्त रूप से दी जा रही है। साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे, पुस्तक की पूजा करे। अब आसन शुद्धि सब क्या होता है, जो मेरे से दीक्षा लिए हैं आप लोगों ने, आप लोगों के बुक में दी गई है, डेली पूजा रिचुअल्स, बस वो ही पूरा करना है। उसमें सारा आसन शुद्धि भी आ जाता है, आपकी भी शुद्धि आ जाती है, सबकी पूजा हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने एकदम संक्षिप्त जो तांत्रोक्त विधि है वो आप लोगों को दी गई है, आप केवल उतना करो और दुर्गा सप्तशती को पूज लो। इसमें इसको उसको जो विधान उन्होंने दिया है यहाँ पर, लंबा चौड़ा दिया है। यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जा रही है। नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर सतचंडी आदि अनुष्ठानों में विस्तृत विधि का उपयोग दिया जाता है। उसमें यंत्रस्थ कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तऋषि, सप्त चिरंजीवी, 64 योगिनी, 50 क्षेत्रपाल, अन्य देवताओं की वैदिक विधि से पूजा होती है। वैदिक विधि बहुत लंबी चौड़ी होती है। आप लोगों को जो सिखाया गया दीक्षा के समय पर नित्य पूजा क्रम, आप लोग केवल उतना करेंगे। वो पूरी वैदिक रीति का वो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें सब कुछ करा दिया जाता है, जो कि आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो 5-7 मिनट से ऊपर लगते नहीं। फिर अखंड दीपक की व्यवस्था होती है। फिर देवी की प्रतिमा की अंग न्यास इत्यादि न्यास होते हैं। फिर उसमें नवदुर्गा पूजा, ज्योति पूजा, ये सब कुछ होती है। तो बटुक गणेश आदि से पूजा होती है। अगर आपको इसकी बहुत डिटेल में विधि विधान चाहिए तो आप लोग चौखंबा से बुक ऑर्डर कर लीजिए, विलोम दुर्गा सप्तशती, उसमें सारे विधि विधान को बड़े अच्छे से दिया गया है। ठीक। फिर उसमें अर्घ्य, क्षेत्र कीलन, मंत्र पूजा, विविध मुद्रा विधि, आवरण पूजा, ये सब कुछ होती है। अब इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। श्री विद्या वाली जो बुक आप लोगों ने खरीदी है, जो मैंने लिखी थी, जो शिविर में मिली है, उसके अंदर सब विधि दी गई है। उस विधि को यदि आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको तंत्र की हर विधि आपको आएगी। जो श्री विद्या में विधि सिखाई गई है एकदम व्यापक रूप में सिखाई गई है। ऐसा कोई न्यास नहीं जो आप नहीं जानोगे। भय न्यास, अंतर, मातृका न्यास, फिर देवी के नामों से न्यास, फिर पात्र साधन में क्या क्या होता है वो सब कुछ बताया गया डिटेल में। तो एक शॉर्टकट फॉर्म आपको बताई गई है डेली पूजा, और एक डिटेल में बताई गई है उस पुस्तक के अंदर। तो जो व्यक्ति या तो शॉर्टकट कर ले या तो डेली पूजा कर ले, उसका ये पूरा विधि विधान वैसे ही का वैसे ही हो जाता है। ठीक। फिर चलते हैं, इसमें आचमन वगैरह विधि दी गई है। फिर चलते हैं एक मेन बात जो इसके अंदर कही गई है, शाप विमोचन। शाप विमोचन, ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा ने लंबा चौड़ा न्यास दिया गया है। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान साध्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंत्र अष्टाविंश विंशति तमे कलयुगे, ये सारा उसमें पूरा दिया गया है। और आगे कहते हैं, श्री नवदुर्गा अनुग्रह तो गृहकृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी निवृत्ति सर्वापन निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवच अर्गला कीलक पाठ वेद तांत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यतर शिष्य पाठ न्यास विधि सहित नवाण जप 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 सप्तशती न्यास ध्यान इत्यादि सब कुछ आगे करते करते रहस्य त्रय पठनम शापोद्धारादिकम च करिष्ये, ये लिखा है इसके अंदर। अब इसका अर्थ समझना चाहिए। दुर्गा इति आरभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवाण मंत्र मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्य त्रय पठनम शाप उद्धारितिकम च करिष्ये। अब लोगों को लगता है कि दुर्गा सप्तशती को श्राप लगा हुआ है। अब इसकी भी स्टोरी, मेरी आदत है ढूंढने की। मैंने जितना मुझे नॉलेज मिला रिसर्च करने का मैंने प्रयास किया, मुझे सच में कोई ऐसी कथा नहीं दिखी। एक कथा जरूर दिखी थी
गूगल में बहुत सारी कथाएं आई हैं, गूगल सर्च में पहले तो वहीं से चलते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो वशिष्ठ जी की गाय थी कामधेनु, और कामधेनु ने इतना कुछ दिया तो विश्वामित्र के मन में आ गया कि मुझे वो कामधेनु चाहिए। फिर वो लेने के चक्कर में वशिष्ठ जी ने फिर दुर्गा सप्तशती को याद किया, और फिर दुर्गा सप्तशती वो शक्ति चली नहीं है। फिर ऐसे बहुत सारी इसमें कहानियां दी गई। फिर विश्वामित्र ने भी शापित कर दिया, फिर वशिष्ठ ने भी शापित कर दिया। ठीक है, ये कहानी मैंने गूगल में पढ़ा। फिर मैं ढूंढने लगी कहानी कहाँ मिलेगी। मुझे एक ही आता, महाभारत में पढ़ी थी ऐसी कहानी। फिर मैंने महाभारत जाकर के हरिवंश खोला, फिर से पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें दुर्गा सप्तशती का कहीं नाम नहीं दिखाई दिया। तो ये शापोद्धार की कथा मुझे नहीं समझ में आ रही थी पहले, बहुत दिनों से, मतलब पहले भी पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अगर सच में इसको अगर शाप लगा है, तो इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स और हमारे भी कई लोगों ने बिना किसी चीज के पढ़ा है दुर्गा सप्तशती, और उनको फल मिला है। तो किस शापोद्धार की बात हो रही है? ये मेरा प्रश्न आता था मुझे। और मुझे कहीं भी किसी पुराण में वो शाप का जो कथा है वो मुझे मिली नहीं। हाँ, तो लेकिन जब इसको फिर से पढ़ा संस्कृत में, तो इसमें लिख रहे हैं रहस्य त्रय पठनम, हम ये तीनों रहस्य को पढ़ रहे हैं, और शाप उद्धार अधिकम च करिष्ये, शाप उद्धार करवाने के लिए कर रहे हैं। तो किसका शाप? तो मुझे लगता है इसको अगर मैं कॉमा डाल दूं कि रहस्य त्रय पठनम, मैं ये तीनों रहस्य पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? हमको ये सब कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए इसमें लिखा है? शुरू कहाँ से किया था ये जो संकल्प था? शुरू किया था, कह रहे हैं कि हम इस जगह पे, इस स्थान पे, इस गोत्र के हैं, हम ये हमारा ये नाम है, हम अपने पूरे परिवार के साथ ये जप कर रहे हैं। और फिर क्यों क्यों कर रहे हैं? दुर्गा हमारे हमारे ऊपर यदि कोई ग्रह बाधा है, नव दुर्गा अनुग्रह, हो, हम चाहते हैं कि नव दुर्गा हम पर कृपा करें, और हमारे ऊपर यदि कोई ग्रह बाधा है तो उस ग्रह बाधा को दूर करें। हमारे ऊपर यदि कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को वो दूर करें। हमारे सभी लोगों को, सभी लोग कहीं पर अगर मृत्यु हो रही है इस प्रकार से, तो ऐसे ना हो हमारे घर में। हमारे घर में दीर्घायु, सभी लोग दीर्घायु जिए, सभी लोग पुष्ट होकर के जिए। हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, हमारे घर में हमेशा समृद्धि हो। इसलिए हम लोग इस नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम लोग इस का जाप कर रहे हैं। ये विनियोग का अर्थ है। कहते हैं और सर्वापन्न निवृत्ति, अगर हमारे जीवन में कुछ भी कमी हो रही है, उसकी निवृत्ति हो जाए। सर्वाभीष्ट फलाप्त्यर्थे, हमारे मन में जो भी अभीष्ट हो वो सब कुछ पूरी हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये हमें प्राप्त हो जाए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता प्रीति अर्थम, इनकी प्रीति के लिए हम ये जाप कर रहे हैं। शापोद्धार पुरस्सरम, मैंने कॉमा डाला, शापोद्धार पुरस्सरम, हम ये पुरस्रण कर रहे हैं। कवच अर्गला कील पाठ वे, कवच अर्गला कीलक का पाठ कर रहे हैं, और वेदोक्त तांत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर रहे हैं, अथर्वशीष का पाठ कर रहे हैं, न्यास विधि का पाठ कर रहे हैं, नवाण जप का पाठ कर रहे हैं, सप्तशती न्यास ध्यान सहित उनके चरित्र संबंधी सारे विनियोग जो भी साधन है हम वो सब कर रहे हैं। और मार्कंडे उवाच वहां से शुरू करके सावरणी मनु की कथा, ये सब हम पढ़ रहे हैं। इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम, ये सब करके न्यास विधि नवारण मंत्र जप करके हम तीनों रहस्य वेदोक्त रात्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करके हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शापोद्धार अधिकम, जो भी शापोद्धार के लिए। तो दुर्गा सप्तशती का शाप नहीं, हमारे जीवन में ये कमियां लगी हैं, हमारे जीवन के शाप का उद्धार हो जाए। कि जिस कारणवश हमारे घर में ये अकाल मृत्यु होती है, या हमारे ऊपर दुश्मन हावी हो रहे हैं, या हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, या हमारे घर में गरीबी आई हुई है, ये सब कोई ना कोई शाप हमारे को लगा है। तो हम ये सब कुछ जो मार्कंडे ऋषि द्वारा दिया गया है, जिसकी कृपा से मनु को, जिसकी कृपा से समाज सूरत को मनु बनने का आशीर्वाद मिला, अखंड साम्राज्य का आशीर्वाद मिला, हम ये पूरा पाठ करेंगे ताकि हमारा भी उद्धार हो,
शापों से, यदि हमारे को कहीं कहीं किसी ना किसी का शाप लगा हो, तो अब शाप क्या होता है? शाप कई बार ना ऐसे दिलों की हाय, उसको शाप बोलते हैं। तो यदि हमारे पर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इससे हमारा उद्धार कर दो। फिर लिखा है, फिर पुस्तक की आप पूजा करो, योनि मुद्रा दिखाओ भगवती को, और फिर नवान मंत्र पढ़ो, और फिर आधार शक्ति के आधार की स्थापना करो। ये सब हमने, वो जो आप लोग करते हो ना, बुक दी गई है, उसके अंदर सारा विधि दी गई है। और उसके बाद फिर से मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया है? ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापा शाप नाशम अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। हे चंडिका देवी, आप हमारे शापों का नाश करें। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। तो अगर किसी को, अभी मैंने बता दिया ना किसका शाप दूर करना है, हमारे हमारे शाप को दूर करने के लिए हम भगवती चंडिका से मनाते हैं। हमारी जो आसुरी बुद्धि थी, जिस आसुरी बुद्धि की वजह से, कभी अहंकार की वजह से, कभी राग की वजह से, कभी द्वेष की वजह से, अगर हमसे कहीं कुछ पाप बन गया हो, उस पाप की वजह से यदि हम पर श्राप लगा हो, हे चंडिका देवी, आप उन श्रापों को दूर कीजिए, उस उन पापों को आप दूर कीजिए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आप ही भुवनेश्वरी हैं, आप ही काली हैं, आप ही ललिता हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, और आप ही चंडिका हैं। आप प्रचंड से प्रचंड विपदाओं को दूर करने वाली हैं। तो हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं, जो भी विपदाएं हैं, हे चंडिके, उनको आप दूर कर दीजिए। ये इसका अर्थ आता है। उसके बाद इसमें और भी इस विधि दी गई है। पुस्तक पूजा मंत्र दिया गया, और जो कि वाराही तंत्र और चिदंबर संहिता से लिया गया। और फिर देवी को याद करें, और कहते हैं कि उपासना क्रम में पहले शापोद्धार करें। फिर षडंग पाठ करने का निर्णय किया गया। षडंग पाठ के अंदर कात्यायनी तंत्र में शापोद्धार तथा उत्कीलन बताया गया है। तो ये कीलन उत्कीलन ये भी बताया गया है। तो उत्कीलने चरित्राणाम मध्या अद्यंतम इति क्रमः, अर्थात सप्तशती के अध्यायों को, उत्कीलन क्या होता है? उत्कीलन की विधि है। तो सप्तशती ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसका एक पढ़ने का तरीका बताया गया कि पहला 13 अध्याय पढ़ो, फिर पहला अध्याय पढ़ो, फिर 12वां अध्याय पढ़ो, फिर दूसरा अध्याय पढ़ो, फिर 11वां अध्याय पढ़ो, फिर तीसरा अध्याय पढ़ो, फिर 10वां अध्याय पढ़ो, फिर चौथा अध्याय पढ़ो, फिर 9वां अध्याय पढ़ो, फिर 5वां अध्याय पढ़ो, फिर 8वां अध्याय पढ़ो, फिर 6वां अध्याय पढ़ो, और फिर 7वां अध्याय जो है वो 2 बार पढ़ो। ये उत्कीलन का एक तरीका बताया गया है। और पहले मध्यम चरित्र का, फिर प्रथम चरित्र का, तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन है। तो ये एक तरीका बताया गया, एक तरीका, वन ऑफ द वेज कि ऐसे पढ़ना। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बताए गए। आगे कहते हैं, कुछ लोगों के मत में, कीलक में बताए अनुसार ददाति प्रतिगृणाति के नियम से कृष्ण पक्ष की, ये इजी मेथड बताया गया अब, कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण करके, उन्हीं का होकर, उनके प्रसाद रूप से प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना शापोद्धार और उत्कीलन है। कीलन होता है लॉक, उत्कीलन होता है अनलॉक। क्या लॉक है और क्या अनलॉक कर रहे हैं? पहले शापोद्धार बताया, ठीक है ना, फिर बोल रहे हैं उत्कीलन बता रहे हैं। तो लॉक क्या था? लॉक हमारी बुद्धि। चंडिका को बुलाया ना हमने, चंडिका को। लॉक हमारी बुद्धि होती नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसे
कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, बट बुद्धि बिल्कुल बंद, एकदम ठस। सिचुएशन ऐसे बन जाएंगे आपके आसपास कि आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, करे क्या। और ऐसा नहीं था कि आप होंगे स्टार यार, कलाकार कभी के, लेकिन अभी सिचुएशन में, कभी कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी सोच भी नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ कैसे निकलूं। जैसे दिमाग को ताला लगा दिया किसी ने, दिमाग का ताला लग चुका, समझ ही नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, निकले कैसे सिचुएशन से बाहर। और ऊपर से भय चढ़ जाएगा, एकदम घबराहट। तो क्या करें। ये जो दिमाग का ताला लगा है ना, इस दिमाग के ताले को खोलना है। तो दिमाग के ताले का किलन हो चुका है, अपने आप हो गया। क्यों हो गया? जो भी हमारी आसुरी वृत्ति थी उसकी वजह से हो गया। हम पर श्राप लगा था, चलो उसकी वजह से हो गया। कोई बात नहीं, चंडिका तुम आओ, इसको दूर करो। तो पहले तो लगता है प्रोटेक्शन। अगर आप घिरे हो प्रॉब्लम्स के साथ, तो पहले प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए होता है कवच। तो कवच तो आपने डाल दिया, लेकिन अब बाधाएं भी नहीं आनी चाहिए, और दूसरी कोई नई बाधा नहीं आनी चाहिए जीवन में। बाधाओं को वहीं रोक दो। तो उसके लिए होता है अर्गला। अर्गला क्या होती है? जैसे दरवाजा बंद करते हैं ना, पहले के जमाने में ऐसा होता था। लकड़ी के दरवाजे होते थे गाँव में, बंद करो और फिर बाद में एक लकड़ी घुसा देते थे उसके अंदर, कि अब दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। जैसे फोर्ट देखा होगा आपने टीवी वगैरह में, फोर्ट रहता है, और फोर्ट में अगर अगर दुश्मन आने वाले हैं, उन्होंने ऊपर से देख लिया, अरे दुश्मन आ रहे हैं, तो क्या करते हैं? दरवाजा बंद करते हैं और उसमें वो लकड़ी लगा देते हैं कि अब कोई आएगा नहीं अंदर। वो अर्गला है। और खुद कवच पहन लेते हैं कि अगर आ भी गया तो कवच तो है ही। अब स्ट्रैटेजी आनी चाहिए फाइट करने के लिए। तो बुद्धि एकदम ठस नहीं होनी चाहिए, बुद्धि खुल जानी चाहिए, उत्कीलन। ठीक। तो ये मेथड्स हैं जो समझने के, मैं प्रोसेस समझा रही हूँ आप लोगों को। तो यहां पर जो उन्होंने दिया, ये सबसे इजी मेथड दिया, कि आपको ये सारे न्यास वगैरह नहीं करने, उत्कीलन वगैरह नहीं, मेथड्स नहीं करने, तो खाली क्या करो? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या चतुर्दशी को देवी के सामने जाओ और बोलो, देवी, मन, तन, धन, प्राण, सब कुछ हमने आपको समर्पित किया। और ये पूरा पाठ करो जिस विधि से दिया गया। और जो कुछ भी आपने देवी को, भगवती को चढ़ाया, अभी तो आपने आपने अपने आप को चढ़ाया है ना, अपनी बलि दे दी है, बलिदान। और फिर जब पाठ पाठ हो जाए तो फिर भगवती से प्रार्थना करो कि हे भगवती, हम आपके हैं। हे भगवती, आप हमारे साथ रहना। ये विपदा का समय है, या जो भी हमारी कठिन परीक्षा का समय है, हे भगवती, आप हमेशा हमारे साथ रहना। और जो कुछ भी हमने पूजा पाठ जाप किया है, ये सब हम आपको समर्पित करते हैं। तो ये बोलना पड़ता है। ये 6 अंगों सहित पाठ करना, ये शापोद्धार है। और अंगों का अंग, और अगर हम ये जो कवच अर्गलान की लगे सब नहीं करते, तो वो अभी ठीक से विधि नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ वही है कि एक तरीका इन्होंने ये बताया। अभी सब बहुत, अब सुन रहे हो तो बहुत लग रहा है बाप रे बाप रे, कितने सारा इन्फॉर्मेशन है। हम कुछ मिस्टेक कर गए तो क्या होगा? डू नॉट वरी, टेंशन नॉट। क्योंकि इसी दुर्गा सप्तशती ने बताया है, कुछ विद्वानों की राय में शापोद्धार कर्म अनिवार्य नहीं है। रिलीफ मिल गया ना? क्योंकि रहस्य अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का, दूसरे दिन शेष चरित्रों का पाठ करे। इसके सिवा जो नियम पूर्वक पाठ करते हैं, उनके लिए एक दिन में एक पाठ ना हो सकने पर 1 2 4 2, 1 और 2 अध्यायों से क्रमशः 7 दिनों में पाठ पूरा कर सकते हैं। ऐसी दशा में प्रतिदिन शापोद्धार की लग, ये सब संभव नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है। तो हर प्रकार के विधान आपको दिए गए हैं यहाँ पर। आगे कहते हैं,
इस प्रकार शापोद्धार का मंत्र करने के बाद अगर मंत्र मंत्र नहीं आता तो क्या कहोगे? मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आप संभाल लो, बस। और इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर फिर न्यास वगैरह करना होता है, अंतर्मात्रिका न्यास, बहिर्मात्रिका न्यास। फिर देवी को ध्यान करना होता है, फिर उनका यंत्र होता है। कोई यंत्र, दुर्गा का यंत्र नहीं मिला तो कौन सा यंत्र लोगे? बेस्ट यंत्र श्री यंत्र। श्री यंत्र ही दुर्गा का यंत्र है। श्री यंत्र में सब सब यंत्र है, काली यंत्र भी है, लक्ष्मी यंत्र तो है ही वो, ठीक है ना। तो श्री यंत्र में सारे यंत्र हैं। तो श्री यंत्र की पूजा करें और उसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। तो 6 अंग क्या? कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, ये सप्तशती के अंग माने गए हैं, 6 अंग माने गए हैं। और बाकी के विधि भी मैंने आप लोगों को बताया है। और आगे इसमें क्या गया, जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का, अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कवच रूप बीज का, फिर अगला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। ये सारा चिदंबर संहिता में बताया गया है। और आगे कुछ और एक बात बताई गई, इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में इतने सारे विधियां हैं, विधान हैं, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं ऐसी दशा में अपने देश में पाठक का जो क्रम हो, पूर्व परंपरा से जो प्रचलित हो, उसी का अनुसरण करना चाहिए। तो इतना सारा बताया, और फिर एक बात और बताइए, दुर्गा सप्तशती में ये सब विधि भी नहीं आती है और ठीक से नहीं होता है, तो भी आप चिंता मत करो। जो आपसे बन पड़ता है, 2-4 लाइनें ही बन पड़ती हैं, बिल्कुल श्रद्धा से आप इसका पाठ करो, दुर्गा सप्तशती आपको असर करेगा ही करेगा। और आप उसके फल देखो ही देखो, देखोगे ही देखो।